नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी थी, जो आप गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, एक दिन आप उस गड्ढे में खुद ही गिरते हैं। कुछ अब यही कहावत जो है अब वो रियलिटी में बदलती हुई दिख रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी आप लोग को याद होगा कि 2 से 3 दिन पहले ही जो है पाकिस्तान ने, जब भारत ने अपने कौंसलेट को अफ़गानिस्तान से हटा लिया, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक जो है एक इनडायरेक्ट कमेंट किया था कि भारत की जो इन्वेस्टमेंट है वो अब डूब रही है, और उसके डूबने का जो रिटर्न है वो ये है कि भारत को जो है अपनी कौंसलेट जो है वो खाली करनी पड़ रही है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि तालिबान जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान के लिए शुरू से ये चीज़ रही है कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये सब डेफिनेशंस जो है वो पाकिस्तान शुरू से देता रहा है कि जिनको आप आतंकवादी बताते हो वो हमारे लिए नेशनल हीरो की तरह हैं। तो अब ये सब कहीं ना कहीं, ये सब अब चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं अब हर्ट करना शुरू कर चुकी हैं, और पहले भी करती थी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करती थी, पहले भी करती थी, लेकिन उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रोक लग गई थी बीच के कुछ दिनों में। लेकिन अब फिर से जो है जैसे जैसे तालिबान अब मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे जो है पाकिस्तान में भी जो है टैक्स बढ़ना जो है अब शुरू हो गए हैं। और जिसका सबसे बड़ा आप जो न्यूज़ देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान बस ब्लास्ट किल्स 13 इंक्लूडिंग 9 चाइनीज़। अब सोच लीजिए कि जो 9 चाइनीज़ जो इंजीनियर माने जा रहे हैं कि उनकी भी मृत्यु हुई है। और ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूज़ जो है लाइमलाइट में इसलिए बहुत ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि इसमें जो है आपके चाइना के जो 9 इंजीनियर मारे गए हैं वो कहीं और किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं थे, बल्कि उस सीपक प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड था। और ये जो जहाँ पे ये हादसा हुआ है, ये खैबर पख्तूनवा जो आपकी जो इनका प्रोविंस पड़ता है, उसी में जो अपर कोहिस्तान इनका रीजन है, वहाँ पे एक बन रहा था दासू डैम। और दासू डैम जो है वो आपका सिंधु नदी के ऊपर ही है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग देख रहे हैं वो ये डैम नोट कर लें, हो सकता है डैम की लोकेशन पूछ ले कि ये डैम जो अभी चर्चा में था ये कहाँ पे था। तो दासू डैम पे ये हुआ है अटैक, और ये दासू डैम के पास की ही घटना है, जहाँ से जो पैसेंजर बस है वो जा रही थी, जिसमें जो है आपके जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे वो भी मारे गए हैं, साथ ही साथ इनके जो 2 पैरामिलिट्री के जो जवान थे पाकिस्तान के वो भी मारे गए हैं। तो देखिए, आप जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आप भी गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि जब आप टेररिज्म को बहुत ज़्यादा जब आप बढ़ावा देंगे तो वो टेररिज्म जो है वो केवल आपके पड़ोसियों को तो परेशान करेगा नहीं, वो एक ना एक दिन आपके घर में भी घुसपैठ करेगा ही करेगा। साथ ही साथ इसमें अभी आप लोग को एक दिन पहले की आप लोग को न्यूज़ याद होगी कि इसी खैबर पख्तूनवा के ही रीजन में, खैबर पख्तूनवा के ही प्रोविंस में आपके जो है 15 पाकिस्तान सोल्जर्स को मार दिया गया तहरीके तालिबान के द्वारा। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि पिछली अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि तालिबान जो है वो तालिबान की एक जो ब्रांच है, जो इन्हीं में से निकला हुआ एक सेक्ट है अलग से, वो एक तहरीके तालिबान का भी है, जो पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट की जो है वो स्थापना करना चाहता है, और वो शरिया कानून पूरी तरीके से लागू करना चाहता है। मतलब कोई भी डेमोक्रेसी के थ्रू जो आपके इलेक्शन वगैरह होते हैं, हालांकि उन इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन वो खुले रूप से तहरीके तालिबानी चाहता है कि खुले रूप से क्या हो कि आप शरिया लॉ को लागू करिए, कोई भी गवर्नमेंट जो बने वो शरिया लॉ के ही अकॉर्डिंग बने, और जो भी आप गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें शरिया लॉ के द्वारा ही हो। इसीलिए जो है तहरीके तालिबान भी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबान की शक्ति बढ़ती जा रही है। और देखिए, जैसे जैसे तालिबान मजबूत होगा वैसे ही वैसे अलकायदा और तहरीके तालिबान, ये सब जितने टेरर आउटफिट हैं, ये सब भी मजबूत होते जाएंगे। यही चीज़ समझने की ज़रूरत थी विश्व के लीडर्स को, लेकिन इस बात को ना समझना ही जो है वो सबसे बड़े, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा आने वाले समय के लिए। और पाकिस्तान जो कि ये समझ रहा था, जो अब तक भारत के ऊपर ये कमेंट करके सोचा था कि भारत ने कौंसलेट खाली कर ली तो भारत की हार हो गई, तो देखिए कोई मुसीबत सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे अब प्रभावित होगा। और जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि इन अटैक्स की आगे चल के इंटेंसिटी और बढ़ जाए, इनकी फ्रिक्वेंसीज़ और बढ़ जाएं, क्योंकि अभी हाफिज़ सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, सब ने उसका जो क्लेम था और उसके लिए जो भी इनको इल्ज़ाम लगाने थे वो इन्होंने भारत सरकार के ऊपर लगा दिए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर टेरर आउटफिट्स को आप इतना ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो सिर्फ वो भारत के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के खुद के लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। इसको हम लोग मैप के द्वारा भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी एक फेमस कोट था इनका, हिलरी क्लिंटन का,
जब ये अपना फॉरेन मिनिस्टर थी अपना 2011 में, तो उस समय जो है ये पाकिस्तान की विज़िट पे आई हुई थी। तो उस समय एक जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके दौरान ही इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दी थी जो कि आज तक बताई जाती है, आज तक इसकी बड़ी चर्चा होती है इस स्टेटमेंट की। यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स, इवेंचुअली दोज स्नेक्स आर गोइंग टू टर्न ऑन हूएवर हैज़ देम इन द बैकयार्ड। यानी कि अगर आप सांप को अपने आप घर के पीछे कहीं रखते हैं या कहीं अपने घर में रखते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे, अंत में चल के वो उनको भी काटेंगे जिन्होंने उनको वहाँ रखा है। तो सोचिए क्लिंटन ने, हिलरी क्लिंटन ने उस समय कितनी रिमार्केबल स्टेटमेंट दी थी, और ये उस समय उन्होंने ये इनडायरेक्ट तरीके से पूरे विश्व को बता दिया था। और ख़ासतौर से ये डायरेक्ट ये मैसेज था उनका पाकिस्तान को कि आप अभी भी सुधर जाओ, आप जो टेररिज्म को जो बढ़ावा दे रहे हो इसको आप रोक दो, वरना ये आपको ही एक दिन नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही साथ आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई है कि जो चाइना है, चाइना ने आज तालिबान को ये कहा है कि भाई आप जितने भी आपके जो मेन स्ट्रीम जो भी आपके जो टेरर आउटफिट्स हैं, आप उनसे सीधे सीधे आप क्लीन ब्रेक करो, तभी हम आपके साथ जो है जुड़ेंगे, अदरवाइज़ हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि देखिए इनको भी जो खतरा है वो जिंजियांग प्रोविंस का ही है। और मैंने आप लोग को बताया था कि एक मूवमेंट है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको ETIM भी कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और ETIM को जो है उइगुर मिलिटेंट्स का जो है वो सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है, और इसको अलकायदा की बैकिंग है। आप ये ध्यान दीजिए, अलकायदा की बैकिंग है, और अलकायदा भी कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि उसका जो गठबंधन है वो तालिबान के साथ मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि अलकायदा ने भी अब क्या किया है कि अफ़गान गवर्नमेंट को हराने के लिए तालिबान के साथ अपना गठजोड़ कर लिया है। और कहीं ना कहीं अब अलकायदा, तालिबान और तहरीक तालिबान, इन तीनों को माना जा रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी सिरदर्दी साबित होने जा रहे हैं। और जिसका आपको अभी आज आपने देख ही लिया कि जो एक बस थी वो उसके ऊपर IED ब्लास्ट किया गया है। साथ ही साथ जो 15 पाकिस्तान के सैनिक हैं वो भी मारे जा चुके हैं। तो अब ये सब चीज़ें सिर्फ एक घटना को नहीं, कनेक्टिंग द डॉट्स को अगर आप देखेंगे, जो कनेक्टिंग द डॉट्स कहा जाता है कि अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आने लगेंगी कि ये घटना सिर्फ किसी एक से रिलेटेड नहीं है, ये सारी आपस में जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और चाइना भी अब कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है कि ये आने वाले समय में अगर इनका अलकायदा और इन सबों के ऊपर लगाम नहीं लगी तो तालिबान भी अंत में इन्हीं का साथ देगा, और आपका जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं इससे और ज़्यादा जो है हवा मिलेगी, और इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो चाइना ने अपना एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, क्योंकि इनकी एक SCO की मीटिंग होने वाली है आपकी दुशानबे में। दुशानबे जो है वो तजिकिस्तान की राजधानी है। जो कोई भी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की वो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि दुशानबे में जो है SCO की मीटिंग आपकी जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की होने वाली है, और ये जो है दुशानबे में होगी, जो कि तजिकिस्तान की राजधानी है। तो अब यहाँ आप मैप से देखिए, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखा रखा है ये है आपका वखान कॉरिडोर, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो वखान कॉरिडोर सीधा एंट्री गेट है आपका जिंजियांग प्रोविंस में, जो कि उइगर मुस्लिम्स के लिए है, जो कि ईस्ट तुर्किस्तान जो है आपका इस्लामिक मूवमेंट, इसके लिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं। और अलकायदा और तहरीक तालिबान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपका यहाँ अफ़गानिस्तान का ये जो बॉर्डर है और जो पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, यानी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं दोनों देश के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव है आपका तहरीक तालिबान और अलकायदा। तो अब आप यहाँ दासू डैम की लोकेशन देख ही सकते हैं। तो दासू डैम देखिए, इस जो आपके जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव इलाका है तहरीक तालिबान का और अलकायदा का, उन्हीं के देखिए पास में ही है। तो ये खैबर पख्तूनवा की जो प्रोविंस है वो भी आपकी यहीं पे है। तो आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि जोग्राफिकल कंडीशन कितनी क्लोज हैं ये सब। तो इसलिए अगर यहाँ देखिए कोई डिस्टर्बेंस होगी तो वो हर जगह फैलेगी। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी इनके जो अफ़गान फोर्सेस के जो 1000 से ज़्यादा जवान थे वो तजिकिस्तान में चले गए हैं, और तजिकिस्तान में ही SCO की मीट भी होने वाली है। और देखिए यहाँ कोई चीज़ अगर गड़बड़ी होगी तो आपकी तुर्कमेनिस्तान में भी जाएगी, उज़्बेकिस्तान में भी जाएगी, तजिकिस्तान में भी जाएगी, जिंजियांग को भी रोक नहीं पाएंगे। हालांकि तालिबान कितना भी वादा करे लेकिन तालिबान उसको रोकेगा नहीं। और देखिए ये सब खतरा चाइना के लिए तो है ही है, भारत के लिए तो देखिए जो कहा जाता है खतरा है वो तो खतरा है ही है, क्योंकि भारत को आप जान रहे हैं POK
भारत के लिए सबसे क्लोज़ है और पीओके में इसको जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए भी सेम एज़ इट इज़ जो है बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ चाइना के लिए भी खतरा, और तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब आपको मालूम ही होगा कि CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो है पार्ट है, जो कि रशिया के द्वारा एक गठित ग्रुप है। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में। तो CSTO का भी पार्ट है, तो इससे रशिया को भी फ़र्क पड़ेगा। आप तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में कुछ सेपरेट ग्रुप हैं, जो कि वहाँ भी एक अलग से जो है आपके टर्किश पीपल के लिए जो है मांग करते रहते हैं। तो एक आपका यहाँ भी जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको बढ़ावा मिल सकता है। ईरान, आप जानते ही हैं कि ईरान की आइडियोलॉजिकल तौर पे जो है वो इनसे नहीं बनती है, तो इनसे भी इनकी लड़ाई होना निश्चित है। तो देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन को ही ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब कर देंगी। इसलिए यहाँ पे शांति रहना वो सबके हित में है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं समझता है, और वो जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाएगा उतनी ही जल्दी इस पूरे रीजन में भी शांति हो जाएगी। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि ऐसा होते रहना चाहिए पाकिस्तान के साथ, कि इस रीजन में जो है वो शांति आना ज़रूरी है? बाकी तो आप जानते हैं पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाया करिए। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर किया करिए, वो वीडियो की रीच को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ें। आप लोग के कोई सजेशंस हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।